बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज़ के साथ मैं हूं डोगर। स्टूडेंट पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने लूप को डिस्कस किया था, जैसे वाइल लूप है, फॉर लूप है और उसके कुछ प्रोग्राम्स किए थे। तो आज की वीडियो के अंदर हम दो नए टॉपिक्स हैं, जैसे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या आती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या आती है, ये कैसे वर्क करती है, तो आज की वीडियो के अंदर हम इसको डिटेल के डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ब्रेक का कीवर्ड जो है ना, अगर आपने किसी लूप के अंदर ब्रेक का कीवर्ड यूज़ कर लिया है, जैसे ही आप ब्रेक के कीवर्ड के ऊपर पहुंचेंगे तो आपका लूप जो है ना वो टर्मिनेट हो जाएगा। और इसके अगेंस्ट अगर आप कंटिन्यू की बात करते हैं, अगर आपने लूप एक रन किया है और आपकी कंडीशन जो है ना आपको कंटिन्यू पे ले जाती है, तो कंटिन्यू क्या करेगा, उससे अगली वाली स्टेटमेंट को स्किप करके दोबारा फिर आपको वापस किस पे ले आएगा, लूप के ऊपर ले जाएगा। ब्रेक आपको लूप में से बाहर निकाल देगा, जबकि कंटिन्यू उस स्टेटमेंट को स्किप करके दोबारा फिर आपको वापस लूप के ऊपर ले आएगा। ये आपको अगर मैं यहाँ पे वैसे डिटेल समझाता रहूँ तो इसको आपको समझ नहीं आएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने एक छोटे से दो प्रोग्राम करते हैं, एक ब्रेक का प्रोग्राम करते हैं और एक कंटिन्यू का प्रोग्राम करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने सॉफ्टवेयर पाइथन के ऊपर। यहाँ पे व्यूअर्स मैं कुछ नंबर जो है ना वो प्रिंट कराता हूँ यूजिंग फॉर लूप। मैं कहता हूँ आई इन रेंज और यहाँ पे मैं लेता हूँ जी 10 और यहाँ पे मैं करता हूँ जी प्रिंट आई। तो ये प्रोग्राम जैसे ही रन होगा व्यूअर्स, तो ये आपको 1 से लेके 9 तक नंबर जो है ना वो क्या कर देगा, वो शो कर देगा। अब व्यूअर्स यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ क्या है जी, आई इज़ इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, 6 के बराबर हो जाए, तो क्या कर दे, ब्रेक कर दे। तो इससे मतलब क्या है, इससे का मतलब ये है कि जैसे ही आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 पर जैसे ही वैल्यू आएगी हम क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे और आपका जो प्रोग्राम है वो लूप से बाहर निकल आएगा। इसको व्यूअर्स यहाँ से मैं रन करता हूँ तो ये देखें, उसने 0 से लेके 5 तक वैल्यू शो की और उसके बाद क्या कर गया, ब्रेक कर गया। अगर मैं इसको डिबग कर दूँ व्यूअर्स, यहाँ पे ये देखें, जैसे मैं व्यूअर्स यहाँ पे F7 करता हूँ, ये देखें आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये क्या करेगा, ब्रेक पे नहीं जाएगा बल्कि प्रिंट कर देगा। और उसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी। 1 इज इक्वल टू 6 नहीं है, कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्रेक पे मूव नहीं करेगा बल्कि किस पे चल जाएगा, प्रिंट पे चला जाएगा। यानी कि उसके बाद जैसे ही वैल्यू उसकी 2 होगी, 2 भी यानी कि इक्वल टू 6 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपका जो है ना वो ब्रेक पे मूव नहीं करेगा बल्कि किस पे, प्रिंट कर देगा। फिर आपकी वैल्यू अगर 3 हो जाएगी, 3 भी 6 के बराबर नहीं है, वो शो कर देगा। 4 होगी, 4 भी शो कर देगा। 5 होगी, 5 भी शो कर देगा। और जैसे व्यूअर्स वैल्यू यहाँ पे 6 होगी आई की, तो यहाँ पे देखें कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और जैसे आपकी कंडीशन ट्रू होगी आप किस पे चल जाएंगे, ब्रेक पे चल जाएंगे और ब्रेक आपको लूप में से बाहर निकाल देगा। अगर व्यूअर्स मैं यहाँ पे लूप के बाद में कुछ कोड लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एंड ऑफ लूप, तो देखिए उसने क्या किया, 0 से लेके 5 तक नंबर शो किए और लूप में से बाहर निकल आया और बाकी जो है ना कोड जो है ना हमारा उसको शो कर दिया। दोबारा फिर इसको डिबग करके देख लेते हैं। बल्कि यहाँ पे मैं कहता हूँ जी, बल्कि 6 की बजाय मैं यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ। जैसे 4 पे मूव करेगा वो लूप में से बाहर निकल आएगा, मीन का 0 से लेके 3 तक नंबर जो है ना वो शो करेगा। इसको यहाँ पे डिबग करते हैं। उसके बाद F7, आई की वैल्यू 0 है, ये शो कर देगा। उसके बाद 1 होगी तो ये भी शो हो जाएगी, 2 होगी तो ये भी शो हो जाएगी, 3 होगी तो ये भी शो हो जाएगी। जैसे वैल्यू इसकी 4 होगी व्यूअर्स, तो ये क्या करेगा, ब्रेक पे चला जाएगा और ब्रेक क्या करेगा, इसको लूप में से बाहर निकाल देगा और जो आपका रेस्ट ऑफ कोड है लूप के अलावा एंड ऑफ द लूप उसको ये शो करा देगा। तो अगर आप इसको कंसोल पे शो करें, देखेंगे तो ये देखें इसने इसको क्या कर दिया, शो कर दिया। अब बस जैसे मैं कहता हूँ कि ये 0 से लेके जो है ना यहाँ पे हम कहते हैं जी 20 तक नंबर शो करें। अब उसको जैसे ही कोई ऐसा नंबर मिले जो 3 पे भी डिवाइड होता हो
और 2 पे डिवाइड होता हो तो ये लूप में से क्या कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा। मीन कि i को डिवाइड करें 2 पे और रिमाइंडर किसके बराबर आ जाए 0 पे, एंड i को डिवाइड करें 3 पे और रिमाइंडर किसके बराबर आ जाए 0 के बराबर आ जाए, तो आपका लूप जो है ना वो क्या कर जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा। अब अगर बात करें तो ये लूप हमारा 20 तक चलेगा, 0 से लेके 19 तक चलेगा। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ऐसे किसी नंबर पे जाएगा जिसको डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3 होगा, तो ये इसमें से क्या कर जाएगा, ये स्किप कर जाएगा। सॉरी, यहाँ पे इसको दोबारा एक दफ़ा रन करते हैं। बल्कि 0 से नहीं, बल्कि इसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। ये अब देखें उसने क्या किया, 1 2 3 4 और जैसे ये 6 5 और 6 पे आया। अब 6 एक ऐसा नंबर है जिसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो तब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है, अगर उसको 6 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो तब भी रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक पे चला जाएगा और ब्रेक उसको क्या करेगा, वो लूप में से बाहर निकाल देगा। अब इसको अगर व्यूअर्स यहाँ पे डिबग करके चेक कर लें आप, तो यहाँ पे देखें जी, F7 प्रेस करते हैं तो ये देखें 1 आया। 1 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तब भी आपका रिमाइंडर फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन यहाँ भी फॉल्स हो जाएगी। एंड का ऑपरेटर है, दोनों कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, ब्रेक पे मूव नहीं करेगा बल्कि इसको प्रिंट कर देगा। फिर जब 2 आएगा, 2 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 0, कंडीशन यहाँ पे तो हो जाएगी ट्रू, बट जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है, एंड का ऑपरेटर है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी ओवरऑल फॉल्स हो जाएगी और ये प्रिंट कर देगा इसको। उसके बाद जब से वैल्यू उसकी 3 होगी, जब 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, बट ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। एंड का ऑपरेटर है तो ये कंडीशन आपकी ओवरऑल फॉल्स हो जाएगी, तो ये प्रिंट कर देगा उसको। जैसे 4 होगा, 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और एंड का ऑपरेटर है तो ये कंडीशन फॉल्स ही रह जाएगी और ब्रेक पे नहीं जाएगा। 5 पे जाएंगे तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, या 2 पे डिवाइड करेंगे 5 को तो जब भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और 5 को शो कर देगा। जैसे ही व्यूअर 6 आएगा, जब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी ट्रू आ जाएगी, और जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी ट्रू आ जाएगी और ये आपका मूव कर जाएगा। कंडीशन दोनों कंडीशन ट्रू है तो एंड का ऑपरेटर है तो कंडीशन ओवरऑल क्या हो जाएगी, आपकी ट्रू हो जाएगी, और ये आपका किस में चल जाएगा, ब्रेक में चला जाएगा। और ब्रेक आपको क्या कर देगा, लूप में से बाहर निकाल देगा और आपका जो प्रोग्राम है ना वो क्या चला जाएगा, लूप में से बाहर निकल आएगा। तो ये तो तरीकाकार विवश ब्रेक के काम करने का। अगर हम यहाँ पे ब्रेक की बजाय कंटिन्यू लगाते हैं विवश, अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू लगाते हैं तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूस में से क्या करेगा, उसको लूप में से बाहर नहीं निकालेगा बल्कि क्या करेगा, आपको लूप के स्टार्ट में ले जाएगा। जैसे इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखिए इसने क्या किया, 1 से लेके वो तमाम नंबर 19 तक शो कर दिए, बाकी उसमें से वो नंबर शो नहीं किए जिसको 2 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, एंड 3 पे डिवाइड करें और तब भी उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। अब इसमें देखें ये 6 भी शो नहीं करेगा, उसके बाद आपका 12 भी शो नहीं करेगा, और उसके बाद 18 भी शो नहीं हो रहा। यह देखें यहाँ पे ना तो 6 आ रहा है और ना यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, और ना यहाँ पे 18 आ रहा है। तो यह इसमें बुनियादी फ़र्क है कि कंटिन्यू आपको लूप के स्टार्ट में ले जाएगा। अब इसको अगर चेक करना है, हम इसको थोड़ा सा प्रोग्राम को छोटा कर लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पे इसको 15 तक कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको डिबग करके दिखा दूँ आपको, देखें जी, ये देखिए 1 के यानी कि दोनों में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये प्रिंट कर देगा। 2 होगा तो ये प्रिंट कर देगा, 3 होगा तो तब भी ये प्रिंट कर देगा, 4 होगा तब भी प्रिंट कर देगा, और 5 होगा तब भी ये प्रिंट कर देगा। और अगर ये 6 हो जाएगा
तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये क्या करेगा, कंटिन्यू पे आएगा, बल्कि प्रिंट नहीं करेगा, वापस आपको लूप में ले जाएगा, बल्कि लूप में से बाहर निकालेगा। जबकि जब हम ब्रेक लगाते थे वो लूप में से आपको बाहर निकाल देता था। 7 को प्रिंट कर देगा, 8 को प्रिंट कर देगा, 9 को प्रिंट कर देगा, 10 को प्रिंट कर देगा, 11 को प्रिंट कर देगा, 12 को प्रिंट नहीं करेगा, ये कंटिन्यू करेगा और वापस आपको लूप में ले जाएगा। 13 को प्रिंट करेगा, 14 को प्रिंट करेगा, 15 को, और यानी कि उसमें है शामिल नहीं है, तो इसके बाद उसका जो बाकिया कोड है उसको ये आपको शो करवा देगा। और अगर आप इसको कंसोल पे देखेंगे तो वो नंबर जो है ना आपको शो हो रहे हैं। अगर व्यूअर्स हम यहाँ पे और लिख देते हैं, और का मतलब है कि ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड हो रहे हों उनको भी स्किप कर देगा, और जो 3 पे डिवाइड हो रहे हैं उनको भी स्किप कर देगा। मीन 2 भी नहीं शो होगा, 3 भी शो नहीं होगा, उसके बाद 4 शो नहीं होगा, 6 शो नहीं होगा, उसके बाद 8 शो नहीं होगा, 9 शो नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, उसके बाद 12 भी शो नहीं होगा। इस तरह वो नंबर जो 2 और 3 पे डिवाइड हो रहे हैं वो शो नहीं होंगे। देखिए ये 1 हो रहा है, इसको भी अगर आप यहाँ पे डिबग कर लेते हैं तो ये देखें जी 1 को उसने शो कर दिया, उसके बाद 2 आया तो उसको स्किप कर देगा, शो नहीं करेगा, बल्कि कंटिन्यू वापस इसको स्किप करके लूप पे चला जाएगा। 3 को भी शो नहीं करेगा, 4 को भी नहीं करेगा, 5 को शो कर देगा, उसके बाद 6 को भी शो नहीं करेगा, 7 को भी शो कर देगा, उसके बाद 8 को शो नहीं करेगा, 9 को भी शो नहीं करेगा, और उसके बाद ये देखिए 9 को इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि जब 9 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर फॉल्स आ जाता है, जबकि यानी कि इसका रिमाइंडर यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। एक फॉल्स हो और का ऑपरेटर है, एक ट्रू हो तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। ये मैंने आपको एंड और नॉट के ऑपरेटर पीछे यानी कि डिस्कस किए हुए हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा फिर F7 करेंगे तो ये 10 को भी शो नहीं करेगा, 11 को शो कर देगा, 12 को शो नहीं करेगा, 13 को शो कर देगा और 14 को शो नहीं करेगा, और आपका जो लूप में से बाहर वाला हिस्सा है उसको भी शो कर देगा। तो ये तो तरीका का रिवर्स। अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक आपको लूप में से बाहर निकाल देगा, चाहे वो फॉर लूप है या कंटिन्यू वाइल लूप है। जबकि कंटिन्यू क्या करेगा, अगर आप कंटिन्यू के ऊपर आ जाते हैं तो वो उसको लूप में से बाहर निकालेगा, बल्कि उससे अगली वाली जो स्टेटमेंट है उसको क्या कर देगा, वो स्किप कर देगा। जैसे यहाँ पे हम एक और छोटा सा प्रोग्राम करते हैं कंटिन्यू के ऊपर। मैं यहाँ पे लूप लगाता हूँ आई इन रेंज, क्या है जी, ये 10 तक नंबर जो है ना वो शो करे। यहाँ पे प्रिंट लगा देते हैं जी, और उसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू शो करवा देते हैं। ये क्या करेगा, ये 0 से लेके 9 तक नंबर जो है ना वो सारे शो कर देगा। अगर व्यूअर्स यहाँ पे हम कह देते हैं जी, क्या करें जी, इफ़ आई इज इक्वल टू 6 है तो ये इसको क्या करेगा, शो नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, कंटिन्यू लगाते हैं। यानी कि ये 0 से लेकर 9 तक नंबर शो करेगा, बस उसके अंदर क्या करेगा, 6 को शो नहीं करेगा। ये देखें जी, इसमें 6 को शो नहीं किया। अगर हम कहते हैं आई इज इक्वल टू 6 हो और आई इज इक्वल टू क्या हो जाए जी, 8 आ जाए, यानी कि अब ये तमाम नंबर शो करेगा 0 से लेके 9 तक, बस में 6 और 8 को शो नहीं करेगा। ये देखिए, इसको रन करके देख लेते हैं तो यहाँ पे देखें जी, ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट आज तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।